बात कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। उस बेसिक मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास के अंदर हमने ये सवाल सॉल्व किया था। इसी जैसा दूसरा सवाल ये है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था कि ये कर लीजिएगा। इसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी सॉल्व है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 + t - 4t² + 3t³ + t की पावर 4 = 0। अब इसमें पेयरिंग करेंगे। कैसे पेयरिंग करेंगे ज़रा देखिएगा कि एक काम आप ये करें कि पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें t² से, यानी 1 डिवाइडिंग बाई t² प्लस 1 डिवाइडिंग बाय ये t डिवाइडिंग बाई t², तो t से t कैंसिल हो जाएगा तो 1/t बचेगा, फिर -4 क्योंकि t² से t² कैंसिल हुआ, फिर t³ डिवाइडिंग बाई t², t की पावर 4 डिवाइडिंग बाई t², तो हमारे पास ये आंसर आया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह लिखें और विदाउट स्क्वायर को एक जगह लिखें। यानी देखिएगा ये t² मैंने लिया और ये 1/t² लिया, इसको मैंने एक साथ लिखा, फिर सिंपल t और 1/t लिया, इसको एक साथ लिखा, और जो विदाउट t है यानी 4 उसको एक साइड पे ले लिया। ठीक हो गया। अब ज़रा दोस्तों देखिएगा ये जो t + 1/t है ना, t + 1/t को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये t² + 1/t² बराबर हो जाएगा x² - 2 के। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से, हम इसको कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट करें, इसकी पावर हमने दे दी 2 और इसकी भी पावर हमने दे दी 2। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि जब इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा तो t² आएगा, आया, फिर प्लस 2t इंटू 1/t। ठीक है, और फिर प्लस 1/t² आएगा। ठीक है, और फिर ये = के अपोजिट साइड पे जाके = के अपोजिट था x², तो यहाँ से ये x² आएगा। ठीक है, अब एक काम ये करें, क्योंकि मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है t² + 1/t² की मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये देखिएगा ये 2 से यानी ये t से 1/t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या? यहाँ पे मेरे पास बचेगा ये t², मेरे पास बचेगा ये, यानी t² + 1/t² को मैंने यही रखा, = के राइट हैंड साइड पे x² था, और ये 2 उठ के यहाँ चला जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ज़रा देखिएगा फिर से, हमने सवाल स्टार्ट किया, इसको डिवाइड किया t² से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर हमने सपोज किया क्या कि पुट लेट t + 1/t x के बराबर है, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हमने की तो ये t + 1/t का होल स्क्वायर x² के बराबर हुआ। ठीक हो गया। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो आंसर आया ये। ठीक है, = x²। अब इसके अंदर t से t कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास सिर्फ ये, और = के राइट हैंड साइड पे बचा x² - 2। अब इसके बाद खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे देखें आपका ओरिजिनल सवाल था ये। इस ओरिजिनल सवाल पे इसकी जगह पे आप लिखेंगे x² - 2, इसकी जगह पे आप लिखेंगे सिर्फ x -4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आती है। जी दोस्तों, अब हमारे पास एक सवाल है x + 6 × x + 1 × x + 3 और x - 2 + 56 = 0। अब इस सवाल में हम पेयरिंग करेंगे। ज़रा देखिए ये चारों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस हो रहा है 56। अब हमें 2 ब्रैकेट की पेयरिंग करनी है, किन 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करें। इसके लिए हमने ये देखा तरीका कि देखें, अगर मैं ये कांस्टेंट को देखें 6
और इसके कांस्टेंट को देखिए 2, यानी अगर मैं 6 में से 2 निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा 4। और वैसे ही अगर मैं पहले और दूसरे और तीसरे को ऐड कर दूँ, ये है +1 और ये है +3, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी 4 आएगा। तो उसका मतलब पहला मल्टीप्लाई होगा आखिरी वाले के साथ, दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड को मैंने मल्टीप्लाई किया। सवाल तो वही है, टेक्निकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर इसका फ़ायदा क्या होगा? जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया ये, ठीक है। और जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया ये। अब इसमें गौर से देखें, इसके अंदर स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है सेम है, इसको हमने मान लिया ये y के बराबर है, यानी अब ये चीज़ बनी y - 12 इंटू y + 3 + 56। इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टर्स बना लें, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है 0। तो इंडिविजुअली 0 कॉल होंगे और उसके बाद आप खुद करें। फिर से एक दफ़ा इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास सवाल है जिसमें ये 4 ब्रैकेट हैं और +56 हो रहा है। हमने अरेंजमेंट करनी है, तो पहले को 4th के साथ लिखा और सेकंड को 3rd के साथ लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। फ़ायदा इसका ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने के बाद एक फैक्टर कॉमन आया दोनों में, वो है ये। इसको मान लिया y, यानी y - 12 इंटू y + 3। इनको मल्टीप्लाई किया, फैक्टर्स बना लिए और 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 है, तो दोनों ये इंडिविजुअली 0 कॉल होंगे। तो इंडिविजुअली 0 कॉल होने के बाद तो आपको पता है कि आगे दोनों की वैल्यूज़ निकलेगी और वैल्यूज़ निकलने के बाद आंसर आएगा। अब दोस्तों हमारे पास सवाल है 18, √2x + 7 + √x + 3 = 1। अब इस सवाल के अंदर एक काम आप ये करें, चूँकि हमारे पास दोनों अंडर की टर्म है, तो ये 7, अब देखिए ये √2x + 7 एक टर्म प्लस √ दूसरा लगा जिसमें x + 3 आया, तो x + 3 को यहाँ ले जाए इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस में आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगा दिया, अब इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, यानी देखें ये स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, ये विदाउट √ आ जाएगा, ये विदाउट √ आ गया। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो ये आया a का स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो b है ना, ये b है, b का स्क्वायर यानी ये विदाउट √ आया। अब ये जो विदाउट √ वाली चीज़ें हैं ना, उसको मैं एक तरफ ले जाऊँ, यानी देखिएगा ये है 3 और ये है 1 राइट हैंड साइड पे इक्वल टू के, तो 1 + 3 4 हो जाएगा और ये x है, तो 1 + 4 + x = के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, तो देखिए ये ऑलरेडी हमारे पास था 2x + 7, 4 = के अपोजिट साइड से आया तो -4 और ये -x, और यहाँ पे बचा मेरे पास ये, इसको हमने और ज़्यादा सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद बचा x + 3। अब अगेन √ आ रहा है, तो जितनी दफ़ा √ आएगा उतनी दफ़ा ये स्क्वायर होगा। हमने फिर स्क्वायर किया बोथ साइड पे, तो इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो ये आया, और इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो √ हट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, और फिर आपको पता है कि आगे क्या करना है। दोस्तों मैं इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ, √2x + 7 + √x + 3 = 1। जहाँ पे भी √ आए याद रखना कि वहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी। अब मैं इस टर्म को उठा के राइट हैंड साइड पे ले गया तो ये माइनस में आ गया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद बचा 2x + 7 = और इस पे a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो यह आया 1 - 2ab + b²। अब ये स्क्वायर होने के बाद √ ख़त्म हो गया है, ये √ लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ कि आपको समझ में आए। ये ब्रैकेट यानी ये √ के साथ है, और ये विदाउट ब्रैकेट है, यानी ये दूसरी ही टर्म है, ठीक है, ये दूसरी ही टर्म है। अब मैंने ये किया कि ये x + 1 x + 3 यानी ये 1 है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये मेरे पास आया 3 + 1 4 और यहाँ पे x है, और ये = के अपोजिट साइड पे आएगा तो ये -4 - x बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2x में से x निकला तो x + 3 आया, और यहाँ पे √ फिर आया, तो √ जितनी दफ़ा आएगा उसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला,
और राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब इससे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप जैसे भी चाहें उसे सॉल्व करें।